बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 4 में। इस भाग 4 में हम लोग संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण देखेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। संख्या रेखा पर 2.7 का निरूपण दर्शाइए। बच्चों, यह बहुत ही सरल है, जिसे आप छोटी कक्षाओं से ही करते आए हैं स्केल्स की मदद से। 2 और 3 के बीच में ये हम लोग जानते हैं कि यह 2 और 3 के मध्य जो है, जो रेखाखंड है, वो 10 भागों में बराबर बटी रहती है। और 10 भागों में किसी रेखाखंड को बांटने के लिए 9 लाइंस की ज़रूरत होती है। जैसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो 2.7 ये आपका 2.7 का स्थान हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया की मदद से 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2626 डॉट 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 या 4.26 बार को दर्शाइए। दशमलव के 4 स्थानों तक यानी 4.2626 तक इसे संख्या रेखा पर क्या दर्शाया जा सकता है। अभी तो हम लोग 2.7 को देखे थे, यानी दशमलव के 1 स्थान तक। अब 4 स्थानों तक कैसे दर्शा सकते हैं उसे देखेंगे। संख्या रेखा पर 4.2626 डॉट डॉट यानी 4.26 बार का निरूपण 4 दशमलव के 4 स्थानों के बाद के 4 स्थानों तक वो कैसे दर्शाएंगे, वो चीज़ें। पहले ये तो हमें मालूम है कि 4 और 5 के मध्य ये परिमेय संख्या है, तो 4 और 5 लिख लिया इधर और इसको 10 भागों में बांट दिया, यानी 9 लाइंस बीच में खींच दिए और इसका नाम दिया 4.1, 4.2, 4.3, इस तरह से 4.9 और ये 5.0 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं कि ये 4.2 है ना, तो 4.2 यानी कि 4.2 के बाद भी तो 6 है ना। ये पूरा जो है ये 4.2 और 4.3 के मध्य होगा कहीं पे, यानी कि 4.2 और 4.3 के मध्य होगा। तो इसे आवर्धित रूप से देखते हैं तो यह मिलता है कि 4.2 आवर्धित मतलब मैग्नीफाई बड़ा करके, तो ये 4.2 इधर लिख लिया, 4.3 इधर लिख लिया और इससे भी 10 भागों में बांट दिया, है ना। तो ये 4.2 जो है, इसके बाद 4.20 भी इसे कह सकते हैं। तो 4.20 के बाद 4.21 आएगा, 4.22 आएगा, इस तरह से ये 4.929 तक और फिर 4.30 और 0 को नहीं भी लिख सकते, इसलिए 4.3 लिखा। तो ये यहाँ तक 4.26 तक हम लोग आ गए हैं। देखिए 4.26, लेकिन 4.26 के बाद 0 तो नहीं और कुछ है, 2 है। तो ये जो 4.262 तक अगर देखें हम, तो ये किसके बीच पड़ेगा, 4.26 और 4.27 के मध्य पड़ेगा। फिर इस छोटे से स्थान को मैग्नीफाई करते हैं, आवर्धित करते हैं, यानी बड़े रूप में देखते हैं। तो यह 4.26 लिख लिया और 4.27 लिख लिया, पुनः इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो 4.260 है इधर, तो सेकंड लाइन क्या हो जाएगा, इसका कहलाएगा पॉइंट 4.261 कहलाएगा, फिर 4.262 कहलाएगा। इस तरह से ये जाएगा 4.269 तक जाएगा, उसके बाद 4.270 तक आ गया ये। अब ये हमें कितना दूर तक चाहिए था, 4.262 तक चाहिए था, तो ये 4.262 आ गया, है ना ये। लेकिन 4.262 के बाद भी कुछ है, 6 है, इसका मतलब हो गया 4.262 और 4.263 के मध्य ये दी हुई जो परिमेय संख्या है वह होगी, यहाँ पे इसके मध्य कहीं पे होगी। तो इस छोटे से भाग को यानी 4.262 और 4.263 को पुनः आवर्धित करते हैं, यानी बड़े रूप में देखते हैं। तो इधर 4.262 लिख लिया और 4.263 लिख लिया
और पुनः इसको 10 भागों में बांट दिया। तो ये क्या है बच्चों, 4.262 कुछ नहीं यानी 0 है इसके बाद। तो इसके बाद क्या होगा, 4.2621, 4.2622, तो हमें कितना चाहिए, 4.2626 चाहिए। तो 26 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये दिखाई दिया ना, यह स्थान जो होगा ये 4.2626 का होगा। और हमें 4 स्थानों तक ही ये करना था, तो यह हो गया आवर्धित रूप से उत्तरोत्तर आवर्धन के मदद से संख्या रेखा पर 4.2626 का निरूपण। तो संख्या रेखा पर बच्चों प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। थैंक यू बच्चों।